हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको मासिक मूल्यांकन टेस्ट अगस्त का विषय हिंदी का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आप लोगों के मासिक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको याद करना कंपलसरी है यार, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन याद कर लेते हो। इस मासिक मूल्यांकन टेस्ट का मतलब यही है कि आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट करो ताकि वार्षिक बोर्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग बोलते हो कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से रट लेना है, एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर का नंबर में पूछा गया है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो दूसरे नंबर का आपने पढ़ा होगा, लगा दीजिए लक्ष्मण यानी कि लक्ष्मी। ठीक है, यशोधरा बाबू की बेटी किसकी पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको क्या लिखना है, डॉक्टर की। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर लगा दीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें देखिए पूछा गया है सेवक धर्म में वक्तिन खालिस्तान स्पर्धा करती थी। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लगाना है हनुमान जी से। ठीक है, इसके बाद है सिल्वर वेंडिंग कहानी के लेखक खालिस्तान है। तो मनोहर श्याम जोशी है, तो इसका मनोहर श्याम जोशी लगा दीजिए। इसके बाद सत्य पूछेगा है, वक्तिन का गौना 13 वर्ष की आयु में हुआ था। तो आपको ये क्या लिखना है, यहाँ पर असत्य लिख देना है कि ये असत्य है। इसके बाद यशोधर बाबू के 2 बेटे थे, तो ये भी असत्य है। ठीक है, इसके बाद एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर महादेवी के भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेद में विभक्त किया है। ठीक है, 1 अंक का क्वेश्चन है और खा नंबर का भी 1 अंक का क्वेश्चन है। यशोधरा पंत मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करने पर। तो देखिए इनके आंसर दोनों को नोट कर लीजिए जल्दी से। का और खा, महादेवी ने भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेद में विभक्त किया है। यशोधरा पंत मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। तो दोनों का और खा। ठीक है, तो दोनों के आंसर जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट की वजह से उन्होंने क्या किया है, प्रश्न क्रमांक 3 के बाद 4 डाला है, 4 के बाद फिर से 3 डाल दिया। ठीक है, तो निश्चिंत रहना है इससे आपको। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है, तो 3 देख लेते हैं। वक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था। तो इसका आंसर देखते हैं, 2 अंक का है। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना है। तो देखिए ये रहा आंसर प्रश्न क्रमांक 3, वक्तिन का व्यक्तित्व। तो आप इसे नोट कीजिए जल्दी से और अच्छे से लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, भक्तिन दृढ़ व्यक्तित्व की स्त्री थी, वह दूसरों को अपने अनुरूप ढाल लेती थी और वह कुतुर्क करने में माहिर थी, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। भक्तिन का कद छोटा था, शरीर दुबला पतला था। तो इस प्रकार आपको 2 मार्क्स में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, सिल्वर वेडिंग कहानी के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश देने का प्रयास किया है। 3 अंक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, 4th क्वेश्चन है जो 3 अंक का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। कहानी का मूल संदेश 2 पक्षियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्श और मूल्यों से जुड़े रहे, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते थे। यशोधर बाबू की पत्नी स्वयं को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेती थी, अतः वह जीवन में सफल रहती थी। और इसके बाद और भी है अभी, तो इतना आप जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद वीडियो को रोक रोक कर आप जल्दी से लिखते जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखना स्टार्ट कीजिए। यशोधर जी जिन सामाजिक मूल्यों को बचाकर रखना चाहते थे, उन्हें मूल्य का नई पीढ़ी के लिए कोई महत्व नहीं था। इस तरह यह कहानी पूरी तरह पीढ़ी अंतराल की कहानी है। तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 5 में आता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के स्वभाव की कोई 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, यानी कि कोई 3 विशेषताएं लिखना है। 3 अंक का क्वेश्चन है। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। यशोधर बाबू के स्वभाव की विशेषताएं, संस्कारी, सादगी पसंद और आदर्श पिता। तो अच्छे से लिखते जाइएगा और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, जिस चीज़ की जिस भी वीडियो को आपको ज़रूरत है कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6, महादेवी वर्मा की प्रमुख 2 रचनाएं को लिखते हुए साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। 4 अंक का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। महादेवी वर्मा की पहले तो आपको 2 रचनाएं लिखना है, निहार रश्मि नीरजा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दी हैं, निहार रश्मि नीरजा आपको 2 लिखना है। ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं, महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है।
ये मुख्यतः कवयित्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। रहस्यवाद, प्रकृतिवाद पर आधारित इनकी छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ब्रह की गायिका रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। इतना आपको लिख लेना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करें। थैंक यू।